ओके फ्रेंड, लास्ट प्रैक्टिकल में हमने देखा था कि किस तरह से वायर्स को कनेक्ट किया था मैंने, और किस तरह से मैंने पीसी को आईपी एड्रेस दिया, राउटर को आईपी एड्रेस दिया। ये वाले वीडियो में हम लोग देखने जाएंगे कि किस तरह से हम लोग राउटर में स्टैटिक रूट देंगे, डायनामिक रूट देंगे, प्रोटोकॉल कैसे चलाया जाता है, राउटर का कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से चेक किया जाता है। इस वीडियो में हम लोग अभी ये देखेंगे, ये सेकेंड पार्ट है। ओके, ये वीडियो में मैं गया, सेम वही टोपोलॉजी है जो मैंने लास्ट पार्ट में आपको दिखाया रहूँगा। ओके, तो यहाँ पर अभी इसमें हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको मॉनिटरिंग कमांड दिखाता हूँ कि मॉनिटर कैसे किया जाता है। फॉर एन एग्जांपल ये देखिए, अब ये मेरा पीसी है। अब अगर मैं यहाँ से विद इन लैन पिंग करूँगा, अगर कनेक्टिविटी चेक, तो पिंग हो जाएगा। देखिए मैंने करा पिंग 10.0.0.2, तो विद इन लैन मेरा पीसी कनेक्टेड है। ओके, और अभी मैं अपने डिफॉल्ट गेटवे को भी पिंग करूंगा तो भी हो जाएगा। ये मेरा पीसी है, मैं मेरे राउटर से कनेक्टेड हूँ, यानी इसको मैं डिफॉल्ट गेटवे को पिंग करूंगा तो डिफॉल्ट गेटवे को भी वो पिंग हो जाएगा। पिंग 10.0.0.10, ये मेरा डिफॉल्ट गेटवे है, मतलब मैं अपने राउटर से भी कनेक्टेड हूँ। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये देखिए पिंग, जब मैं 192 को पिंग करूंगा ना दिल्ली के नेटवर्क को, तो नहीं होगा। ये देखिए 192.168.30.1, तो ये पिंग नहीं हो रहा है। डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल दिखाई दे रहा है यहाँ पर। पैकेट सेंड फॉर रिसीव 0, मतलब मेरा जो डेस्टिनेशन होस्ट है वो अनरीचेबल दिखा रहा है। क्यों ऐसा हुआ? क्यों? क्योंकि मेरे राउटर के पास में रूट ही नहीं होगी। मेरे राउटर के पास में बाय डिफॉल्ट उससे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क का ही रूट होता है। मेरा जो राउटर है मुंबई का, उससे दो ही नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, 10 और 172। ओके, ये दो ही नेटवर्क इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी होगी। दिल्ली का जो राउटर होगा उससे दो ही नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे, 172 और 192। तो मेरा जो राउटर है ये 10 नेटवर्क को पहुंच सकता है, 172 नेटवर्क को पहुंच सकता है, ये 192 नेटवर्क को नहीं पहुंच सकता। और दिल्ली का जो नेटवर्क है 172 192 को पहुंच सकता है, 10 नेटवर्क को नहीं पहुंच सकता। तो एंड टू एंड कम्युनिकेशन अगर आपको कराना है, एंड टू एंड कम्युनिकेशन अगर आपको करवाना है, तो आपके राउटर के पास में जितने भी नेटवर्क है सभी की रूट होना चाहिए। जैसा कि ओवरऑल यहाँ पर 3 नेटवर्क है। ये साइड अगर आप देखोगे तो 10 का नेटवर्क है, बीच में अगर आप देखोगे तो 172 का नेटवर्क है, और ये तरफ देखोगे तो 192 का नेटवर्क है। लेकिन दोनों भी राउटर के पास में सिर्फ दो नेटवर्क का ही रूट है। अगर आपको राउटर का राउटिंग टेबल चेक करना है तो कमांड है, पहला किस मोड में जाना है, तो राउटर पर क्लिक करना है, CLI में जाना है। आप लोग प्रिविलेज मोड में जाइए, अनेबल, यहां से आप लोग चेक करो शो IP रूट। शो IP रूट ये कमांड से आप लोग राउटर का राउटिंग टेबल चेक कर सकते हो। तो मैंने शो IP रूट कमांड देकर एंटर किया, ये देखिए मुझे राउटर का राउटिंग टेबल दिखाई दे रहा है। ठीक है, C का मतलब होता है डायरेक्टली कनेक्टेड, आप लोग इधर ऊपर देख सकते हैं, ये C मतलब कनेक्टेड, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क को राउटर जो है वो C करके नाम देता है। तो इससे दो नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, 10 और 172। यहाँ पर हमको 192 का रूट नजर नहीं आ रहा है। सेम उसी तरह से जब मैं दिल्ली के राउटर पर जाकर रूट चेक करूंगा, कमांड है शो IP रूट। दिल्ली के राउटर पर जब मैंने चेक करा तो दिल्ली के राउटर पर भी मुझे सेम दो ही नेटवर्क का रूट दिखाई दिया, 172 और 192। यहाँ पे मुझे 10 नेटवर्क का रूट नहीं दिखाई दिया। अब अगर मुझे राउटर के राउटिंग टेबल में रूट डालना है, तो राउटर के राउटिंग टेबल में रूट डालने के दो तरीके। ओके, एक तरीका स्टैटिकली बाय एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब या तो मैं खुद राउटर को बैठ के बोलूं कि उसके लिए कौन सी पाथ बेस्ट है, वहां से रूट भेजने। फिर सेकंड है डायनामिकली बाय राउटिंग प्रोटोकॉल, या मतलब मैं राउटर में एक प्रोटोकॉल रन कर दूं, वो उसको ऑटोमेटिकली गाइड करेगा कि कौन सा पाथ उसके लिए बेस्ट है, उसको उधर से पैकेट को सेंड एंड रिसीव करने बोलेगा। तो हम दोनों भी तरीके देखेंगे। ओके, फॉर एन एग्जांपल ये मैं दिल्ली के नेटवर्क पे हूँ, दिल्ली के राउटर पे हूँ। अब दिल्ली का राउटर जो है वो 192 और 172 नेटवर्क को पहुंच पा रहा है, वो 10 के नेटवर्क को नहीं पहुंच पा रहा है। अब अगर दिल्ली के राउटर को 10 के नेटवर्क पे पहुंचना है तो ये पैकेट देगा किसको, इसको,
172.16.0.1 को, बिकॉज ये राउटर यहाँ तक पहुंच पा रहा है, इसके बाद नहीं जा पा रहा है। तो ये राउटर के पास में, दिल्ली के राउटर के पास में अगर कोई पैकेट आई जिसको 10 के नेटवर्क पर जाना है, तो मैं यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर दूंगा कि अगर तेरे पास में कोई पैकेट आया जिसको 10 के नेटवर्क पे जाना है, तो ये पैकेट किसको देना चाहिए, इसको 172.16.0.1 को देना चाहिए। जब वो इसको पैकेट देगा तो ये राउटर को मिल जाएगा और ये राउटर इसको दे देगा। ओके, और सेम उसी तरह से मैं यहाँ पर भी कॉन्फ़िगर करूंगा। अब अगर मुंबई के राउटर को 192 के नेटवर्क पे जाना है, तो मैं यहाँ पर भी बोलूंगा कि अगर तुझे 192 के नेटवर्क पे जाना है तो इसको पैकेट देना 172.16.0.2 को, तो उसको पैकेट देगा तो ये राउटर को मिल जाएगा और वो उसे पीसी को दे देगा। ये देखिए किस तरह से रूट दी जाती है। मैं मुंबई के राउटर को रूट दे देता हूँ। पहले मैं मुंबई के राउटर पर क्लिक किया। अगर आपको रूट देना है तो आप लोग ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में आओगे। ये मैं मुंबई के राउटर पर गया, मैं इसके ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में आऊँगा। पहले कॉन्फ़िग टी, ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में आने के बाद अब मैं रूट दूंगा। रूट है, ये सबसे पहला तरीका करने में जा रहा हूँ स्टैटिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग में हम लोग खुद से रूट देते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर खुद से राउटर को कॉन्फ़िगर करता है कि उसको अगर कहीं पे जाना है तो किस रूट का यूज करेगा वो। तो ये मुंबई का राउटर है, यहाँ मैं इसको रूट दूंगा आईपी रूट, मतलब रूट दो। क्या रूट दो? अगर तुमको मुंबई के राउटर के पास में ये देखिए 192 के नेटवर्क का रूट नहीं है, तो मैं इसको बोल रहा हूँ रूट दो। क्या रूट दो? अगर तुम्हें 192.168.30.0 के नेटवर्क पर अगर जाना है, यहाँ पर मैंने स्पेसिफिक आईपी मेंशन नहीं किया, क्योंकि अगर मैं स्पेसिफिक इंडिविजुअल आईपी मेंशन करता तो वो सिर्फ एक ही कंप्यूटर को पहुंच पाता, लेकिन मुझे चाहिए कि पूरे नेटवर्क को पहुंचे 192 के, इसीलिए मैंने नेटवर्क लिखा हूं कि अगर तुझे 192.168.30.0 के नेटवर्क पर जाना है जिसका सबनेट मास्क है 255.255.255.0, तो तुम्हारे लिए नेक्स्ट स्टॉप होगा 172.16.0.2 और मैं एंटर करूंगा। ये हो गया रूट। अब मुझे चेक करना है रूट आई भी है कि नहीं, तो मैं रूट चेक करूंगा। प्रिविलेज मोड में जाऊंगा, यहाँ मैं कमांड दूंगा शो आईपी रूट। ये देखिए एस करके दिखाई दे रहा, मतलब उसने रूट ले लिया कि अगर 192 के नेटवर्क पे जाना है तो 172.16.0.2 के थ्रू जाएगा। ओके, क्लोज। सिर्फ मैंने मुंबई में रूट दे दिया तो काफी नहीं है, दिल्ली के राउटर के पास में भी रूट होना चाहिए मुंबई के नेटवर्क पर जाने के लिए। तो मैं दिल्ली के राउटर पर क्लिक करूंगा, मैं उसको भी रूट दूंगा। दिल्ली के राउटर के पास 10 पे जाने का रूट नहीं है, तो मैं ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में जाऊंगा, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। यहाँ पर मैं बोलूंगा आईपी रूट, मतलब रूट दो। क्या रूट दो? अगर आपको 10.0.0.0 के नेटवर्क पर जाना है जिसका सबनेट मास्क 255.0.0.0 है, तो आप रूट दोगे, तो आपके लिए नेक्स्ट स्टॉप होगा 172.16.0.1 एंटर। अब यहाँ पे मुझे चेक करना है तो शो आईपी रूट। ये देखिए एस करके यहाँ पर भी रूट दिखा रहा है कि 10 नेटवर्क पे जाना है तो वाया 170.0.1 के थ्रू जाना है। अब दोनों भी राउटर के पास में रूट आ गई है। अब जब मैं यहाँ से पिंग करूंगा, मुंबई के पास मेरा पीसी है 10.0.0.1, दिल्ली के पीसी को पिंग अगर करूंगा 30.1 को, तो देखिए पिंग हो जाएगा। ये मुंबई के राउटर पर गया, मैंने टाइप किया पिंग 192.168.30.1 जो कि दिल्ली का पीसी है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। और जैसे मैं एंटर करूंगा तो आप पिंग होना चाहिए। पहला पैकेज कभी भी रिक्वेस्ट टाइम आउट आता है, बिकॉज स्विच जो है वो एंट्री करता है। देखिए पिंग का रिप्लाई मुझको आ रहा है, मतलब मेरा कम्युनिकेशन सक्सेसफुल है। ओके, तो इस तरह से आप लोग स्टैटिक राउटिंग करते हो। स्टैटिक रूट इस तरह से दी जाती है। चेक करने के लिए मैंने आपको कमांड दिखाया है शो आईपी रूट, उस तरह से आप राउटर का राउटिंग टेबल चेक कर सकते हो। ओके, अब इसको आपको निकालना है। अगर आपको डायनामिक रूट डालना है, मतलब एक प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करना है अगर आपको, तो आप क्या करोगे? तो मैं क्या करूंगा,
मैं कॉन्फ़िग मोड में फिर से जाऊंगा, मैं कॉन्फ़िग मोड में फिर से जाऊंगा, वहां पे मैं उस सेंटेंस को ढूंढूंगा। आप अगर आपका अप एरो की दबाओगे तो सेंटेंस अपने आप आ जाएगा। इसके स्टार्ट में कर्सर लेकर आइए, नो स्पेस एंटर, तो ये निकल जाएगा। अभी आप कंट्रोल Z कर चेक करोगे, शो IP रूट, तो ये देखिए आपको रूट नहीं नजर आएगी। तो इस तरह से मैं दिल्ली के राउटर से भी रूट निकाल दूंगा। मैं दिल्ली के राउटर पर गया, कॉन्फ़िग मोड में गया, वहां पर मैं रूट ढूंढा, ये मुझे मिल गई। यहाँ से भी कर्सर स्टार्ट में लाया, नो स्पेस एंटर, यहाँ से भी रूट निकल गया। शो IP रूट करा तो देखो नहीं दिखाई दे रहा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर मुझे डायनामिक चलाना है तो मैंने स्टैटिक रूट निकाला क्यों? ओके, तो अगर आपको डायनामिक चलाना है तो आपको स्टैटिक रूट निकालना पड़ेगा, क्योंकि एट द टाइम एक ही की बात सुनता है राउटर, वो बेस ऑन AD वैल्यू डिपेंड होता है। मैं आपको आगे के प्रैक्टिकल्स में बताऊंगा। AD वैल्यू के बेस पर डिपेंड करता है वो, जिसका AD वैल्यू कम होता है राउटर उसकी बात मानता है। अगर मैं स्टैटिक और प्रोटोकॉल साथ में चलाऊंगा तो राउटर स्टैटिक रूट की बात मानेगा, बिकॉज स्टैटिक रूट की AD वैल्यू 1 होती है। इसीलिए मैं एक साथ स्टैटिक रूट और प्रोटोकॉल नहीं चला रहा हूँ, एट द टाइम मुझे एक ही चलाना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने स्टैटिक रूट को पहले निकाल दिया। अब मैं यहाँ पर प्रोटोकॉल चलाऊंगा, तो एक बेसिक प्रैक्टिकल है, तो मैं सिंपल सा प्रोटोकॉल रिप चलाऊंगा। यहाँ पर ये मैं यहाँ पर गया मुंबई के राउटर पर, यहाँ पर मुझे रिप चलाना है, तो मैं ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में जाऊंगा, कॉन्फ़िग T, ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में आ गया। मैं लिखूंगा राउटर रिप। राउटर मैंने लिखा क्योंकि राउटर ये कमांड है लेयर 3 प्रोटोकॉल सेलेक्ट करने के लिए, और रिप ये प्रोटोकॉल है। राउटर रिप लिख के जैसे मैं एंटर करूंगा तो रिप जो है, ये रिप का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। रिप बोलेगा क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए, तो आप लोग उसको बोलोगे कि रिप तो अपना पूरा का पूरा राउटिंग टेबल उठा और उस इंटरफेस पर भेज जहां पर 10 और 172 नेटवर्क कॉन्फ़िगर है। तो मैं यहां पर उसको बोलूंगा राउटर रिप नेटवर्क 10.0.0.0 एंटर, नेटवर्क 172.16.0.0 एंटर। ठीक है, कंट्रोल Z करके मैंने सेव कर दिया, राइट। अब यहां पर मैं लिखा राउटर रिप नेटवर्क 10 और नेटवर्क 172, मैंने यहां पर 192 नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि अगर मैं 192 यहां पर लिखता तो राउटर रिप जो है वो अपना पूरा का पूरा राउटिंग टेबल उठा के उस इंटरफेस पे भेजेगा जो उससे कनेक्टेड है। जैसे कि 172 और 10, 192 तो उससे कनेक्टेड है ही नहीं, तो वो वहां पे भेज ही नहीं सकता है, तो वो देना गलत हो जाता है। इसीलिए मैंने उससे डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस का ही IP एड्रेस दिया, दूसरे का नहीं दिया। सेम उसी तरह से सेम प्रोटोकॉल अगर आपने यहाँ पर रिप चलाया है तो आपको यहाँ पर भी रिप चलाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर भी जाऊंगा दिल्ली में, इसके ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में गया मैं, यहाँ पर मैं कॉन्फ़िगर करूंगा राउटर। राउटर ये कमांड है लेयर 3 प्रोटोकॉल सेलेक्ट करने के लिए, इसीलिए मैंने राउटर लिखा। ये देखिए अगर मैं सिर्फ रिप लिखूंगा तो मुझे रॉन्ग दिखाएगा, ये देखिए। तो इसीलिए आपको पहले लिखना पड़ेगा राउटर, उसके बाद में अगर आप कोई भी प्रोटोकॉल लिखोगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। जैसा राउटर रिप, अब रिप सेलेक्ट हो गया। अब दिल्ली से दो नेटवर्क कनेक्टेड है, 192 और 172, तो मैं इसको दूंगा कि अपना पूरा का पूरा राउटिंग टेबल उठा और उस इंटरफेस पर भेज जहां पे 192 और 172 नेटवर्क कॉन्फ़िगर है। तो नेटवर्क 192.168.30.0 के नेटवर्क पे भेज। फिर मैंने दूसरा भेजा नेटवर्क 172.16.0.0 के नेटवर्क पे भेज। कंट्रोल Z करके मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब दोनों भी राउटर के पास में रूट आ जाएगी। ये देखिए अभी राउटर का राउटिंग टेबल चेक करने के लिए कमांड क्या बताया था मैंने, शो IP रूट। ये देखिए दिखा रहा है रूट, इसके पास में रूट आ गई। ये मैंने दिया भी नहीं, ये रिप ने ढूंढ के लाया है। R स्टैंड्स फॉर रिप। 192 के नेटवर्क पर जाना है तो 120 मेरा AD वैल्यू है। एक हॉप लगेगा, वाया किसके थ्रू जाना है, 172.16.0.2 के थ्रू।
ओके, तो ये अपडेट इसको 14 सेकंड पहले आई है सीरियल 0/3/0 के इंटरफेस पर। ओके, सेम उसी तरह से यहाँ पर भी अगर दिल्ली में भी आपको रूट चेक करना है तो कमांड है शो IP रूट। ये देखिए यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, इसके पास में 10 का रूट नहीं था, अब दिखाई दे रहा है 10 के नेटवर्क पे जाना है तो मेरा AD वैल्यू है 120। ये जो है ये रिप का AD वैल्यू है। AD वैल्यू प्रोटोकॉल का ट्रस्ट वर्दीनेस बढ़ाने के लिए दी जाती है। मुझे एक हॉप लगेगा वाया 172.16.0.1 के थ्रू जाएगा तो 22 सेकंड हो गया इस इंटरफेस पर रिसीव होकर के। ओके, अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको जानना है कि कौन सा प्रोटोकॉल रन हो रहा है आपके राउटर में तो कमांड है शो IP प्रोटोकॉल्स। ये कमांड से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोटोकॉल आपके राउटर पर चल रहा है। एंटर किया, ये देखिए मुझे बता रहा है, ये देखिए ये मुझे दिखा रहा है यहां पर शो IP प्रोटोकॉल। मैंने कमांड देकर एंटर किया तो मुझे दिखा रहा राउटिंग प्रोटोकॉल इज रिप। ओके, राउटिंग प्रोटोकॉल इज रिप, मतलब रिप राउटिंग प्रोटोकॉल मेरे ऊपर में चल रहा है। तो अगर आपको जानना है कि आपके राउटर में कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है तो आप कमांड दोगे शो IP प्रोटोकॉल। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके राउटर में कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है। और एक चीज, अगर आपको जानना है कि आपके राउटर में आप लोगों ने कौन से इंटरफेस को क्या IP दिया है, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है तो कमांड है शो रनिंग कॉन्फ़िग। शो रनिंग कॉन्फ़िग कमांड से आप लोगों को पता चलेगा कि आपके राउटर के अंदर में क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन चल रही है इस वक्त। तो मैं शो रनिंग कॉन्फ़िग करके एंटर किया, ये देखिए ये मुझे बता रहा है होस्ट नेम मैंने दिल्ली देकर रखा हूं, एंटर। फास्ट इथरनेट को मैंने ये IP देकर रखा हूं, सीरियल इंटरफेस को मैंने ये वाला IP देकर के रखा हूं, और राउटर रिप पे मैंने ये रिप वाला प्रोटोकॉल चला करके रखा हो राउटर के ऊपर। तो मतलब राउटर के बारे में अगर आपको कुछ भी जानना है तो आप प्रिविलेज मोड में जाकर के, अगर आपको नहीं मालूम है, आप अगर कमांड भूल गए हो कि क्या कमांड था मुझे याद नहीं आ रहा है, तो आप लोग शो लिख करके शिफ्ट और क्वेश्चन मार्क प्रेस करोगे तो आपके सामने सारी चीजें आ जाएगी कि आप कौन से अवेलेबल कमांड आप लोग दे सकते हो और कौन से कमांड नहीं दे सकते हो। ये देखिए पूरी हिस्ट्री आ जाएगी, कौन कौन से कमांड उसमें मोड में चलेंगे। ओके, तो इस तरह से प्रोटोकॉल भी इसमें चलाया जाता है। ओके, अब प्रोटोकॉल का अगर आपको रिमूव करना है तो आप लोग लिखोगे नो स्पेस राउटर स्पेस रिप। जैसा फॉर एन एग्जांपल ये देखिए मुंबई से अगर मुझे रिप को निकालना है तो मैं करूंगा कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाऊंगा, मैंने लिखा था राउटर रिप, अब मैं लिखूंगा नो राउटर और रिप, एंटर। बस इतना ही आपको करना है अगर आपको प्रोटोकॉल निकालना है। उसके बाद आपको नेटवर्क जो आपने लिखा था वो लिखने का जरूरत नहीं है। जब आप लिखोगे नो राउटर रिप तो रिप अपने आप उसमें से निकल जाएगा। ओके, सेम उसी तरह से मैं यहाँ से भी रिप को अगर मुझे निकालना है तो मैं इसको निकाल देता हूँ। मैं यहाँ से इसको निकालूंगा, कॉन्फ़िग मोड में जाऊंगा, कॉन्फ़िग मोड में जाने के बाद मैं लिखूंगा नो स्पेस राउटर स्पेस रिप, तो यहाँ से भी वो निकल गया। अब अगर मैं रूट चेक करूंगा तो मुझे नहीं दिखाएगा, शो IP रूट, ये मुझे नहीं दिखाया। ओके, तो इस तरह से हम लोग प्रोटोकॉल को निकाल देते हैं। तो ये वाले वीडियो में हमने देखा कि स्टैटिक राउटिंग क्या होती है, डायनामिक राउटिंग क्या होती है। स्टैटिक राउटिंग में एडमिनिस्ट्रेटर खुद राउटर को रूट देता है कि अगर उसे किसी भी नेटवर्क पे जाना है तो उसे कौन से पाथ से पैकेट को सेंड एंड रिसीव करना है। और डायनामिक राउटिंग में हमने ये सीखा कि डायनामिक राउटिंग में एडमिनिस्ट्रेटर एक प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर देता है और वो प्रोटोकॉल उसको बताता है कि कौन सा पाथ उसके लिए बेस्ट है, कौन से पाथ को उसके पैकेट सेंड एंड रिसीव करना चाहिए। ओके, और इसके आगे की और भी बहुत सारी चीजें जैसा कि पासवर्ड किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है, टेलनेट किस तरह से करना है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो पार्ट 3 होगा उसमें देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।